ऐसा लग रहा था अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा हो गया है, बट फिर वैसा मतलब अच्छा होता था, फिर बार बार वही प्रॉब्लम होती थी मुझे। उसके बाद से मैंने आयुर्वेद में भी दिखाया था 3-4 बार। आयुर्वेद में भी मतलब दवा चालू रहता तब अच्छा रहता बीमारी, फिर उसके बाद से मतलब बीमारी वैसा ही होता था, वापिस आता था। नमस्कार, आज मेरे साथ है रिंकल गुप्ता जी। ये नवी मुंबई के ठाणे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास थेरेपी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इनको थेरेपी लेते हुए लगभग आज 9 दिन हुआ है। इन्होंने बताया कि इनको पेट की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। उसके बाद ये यहाँ पर थेरेपी लेने के लिए आई। ये मेरा जो वीडियो है कई महीनों से देख रही थी, लेकिन इनको आने का समय नहीं मिल रहा था। जब इनको समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, फिर इन्होंने कहा कि अब हमें जाना ही पड़ेगा। तो आप गुप्ता जी ये बताइए कि आपको क्या क्या समस्या होती थी? सर मुझे मतलब एसिडिटी ज़्यादा होता था और नाभि खिसकी हुई थी, धड़कन सा चलता था पेट में, और खाना पानी मतलब पूरा मुंह में आता था, और पूरे दिन पेट में जलन, और जलन भी मतलब खट्टी डिकारें ऐसा मतलब लगता था, आता था, और पूरे दिन पेट में दर्द रहता था, और बाथरूम को भी मतलब सही से मतलब 5 दिन 6 दिन हो जाता था आने में। मतलब 6-7 दिन तक इनको जो है टॉयलेट ही नहीं होता था, यानी कि इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। अभी आपको कैसा, मतलब पहले से आप अभी आपको क्या क्या अभी बदलाव मैं लग जब रहा से है? थेरेपी ले रही हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा ऐसा लग रहा है, अच्छा हो गया है। मतलब एसिडिटी आपको नहीं हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। आपको जो डकारें आती थी? नहीं, अभी मतलब जब से थेरेपी ले रही हूँ तब से सब बंद लग रहा है। सब बंद है? सब बंद है, हाँ। अब इनकी जो हमने नाभि चेक करा है, तो इनकी जो नाभि है पहले बहुत ऊपर की तरफ खिसकी हुई थी, और अब इनकी नाभि है बिल्कुल सेंटर में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी इतने कम दिनों में इनको इतना अच्छा हुआ है, तो फिर भी हमने इन्हें बोला था कि कम से कम आप 1 महीने तक ट्रीटमेंट करवाइए, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनके पास कुछ काम है जो अचानक जाना पड़ेगा। इन्होंने ज़्यादा लंबा प्लान नहीं किया था। हाँ सर। तो आपने क्या क्या टेस्ट करवाया है वो भी आप लोग बताइए लोगों को। पहला तो मैंने सोनोग्राफी निकाला था, तो वो भी नॉर्मल निकला था रिपोर्ट। फिर बट 3-4 महीने मैंने इलाज किया था, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, और ज़्यादा बीमारी मतलब बढ़ गई। उसके बाद से 5-6 महीना हुआ तो मैंने पूरे पेट का मतलब MRI किया था। MRI का रिपोर्ट भी पूरा नॉर्मल गया, बीमारी नहीं पकड़ में आ रही थी। डॉक्टर मतलब फिर मेरे को मेंटल घोषित किया, बट वहाँ पे मैं वहाँ से उन लोगों ने मेंटल मतलब डॉक्टर जो रहते हैं उनके पास भेजा, तो मैंने वहाँ पे मतलब दवा नहीं लिया, मैंने चेकअप करा के चली आई। उसके बाद से मैंने दवा मतलब पेट के इलाज चला था 2-3 महीने। ऐसा लग रहा था अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा हो गया है, बट फिर वैसा मतलब अच्छा होता था, फिर बार बार वही प्रॉब्लम होती थी मुझे। उसके बाद से मैंने आयुर्वेद में भी दिखाया था 3-4 बार। आयुर्वेद में भी मतलब दवा चालू रहता तब अच्छा रहता बीमारी, फिर उसके बाद से मतलब बीमारी वैसा ही होता था, वापिस आता था। उसके बाद से मैंने लास्ट में एंडोस्कोपी किया था 6 महीना पहले, तो उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन निकला था, उसका हमने इलाज किया था, तो उससे मुझे मतलब आराम मिला था। फिर बाद में मतलब जो ये प्रॉब्लम थी इसका सॉल्व नहीं हुआ था। यानी कि जो अगर आपकी नाभि खिसकी हुई रहेगी, हाँ सर, तब तक आप कोई भी इलाज कराएंगे, कुछ भी खाएंगे, आपका वो पूरी तरह से क्योर नहीं होगा। लेकिन अभी इन्होंने जो बताया कि इनको मेंटल घोषित कर दिया गया था, यानी कि जो मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं, या आपके आसपास का MD है या MBBS है, वो आपको सबसे पहले 1-1.5 साल आपको दवाइयाँ खिलाएगा। उसके बाद में जब आप ठीक नहीं होंगे, फिर आपको बोलेगा कि अब तुम मेंटल हो गए हो। अब तुम्हारा दिमाग जो है वो एक मनोचिकित्सक करेगा, यानी साइकेट्रिक करेगा। साइकेट्रिक के पास जाने के बावजूद भी आदमी कोई ठीक नहीं हो पा रहा है, यानी कि जब तक उसकी नाभि सेट नहीं की जाएगी तब तक उसकी एंजाइटी भी कम नहीं होगी। और जो पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, इन्होंने बोला कि डकार आता था, उसके साथ खाना भी आने लगता था। तो ये सारी समस्या जो है होने लगती है। एसिडिटी होती थी, इन्हें भूख नहीं लगती थी, ये सारी समस्याएं जो है उभर के आने लगती है। सर वेट भी लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मेरा 49 था, तो 6 महीने के अंदर में मेरा 39 हुआ है, इतना मतलब वेट लॉस हुआ है। लगभग 10-11 किलो इनका जो वजन भी कम हो गया है इन लोगों के चक्कर में।
क्योंकि इधर उधर भटकने में ही आदमी का जो ज़्यादा समय है वो निकल जाता है, इसलिए जो है डाइजेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब और क्या आप कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर माहौल है? सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, इसका इलाज मतलब किधर भी मतलब दवाखाने में जाओ, इसका कहीं इलाज नहीं है। इसका थेरेपी से ही मतलब इसका ये बीमारी जा सकता है, थेरेपी से ही। क्योंकि मुझे थेरेपी ली हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैं हर दिन मतलब ये सोचती कहीं पेट कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे कोई बीमारी गंभीर तो नहीं हो गया, पर रिपोर्ट पूरा नॉर्मली आता था सर। इन्होंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि मेरे को बहुत ही कम समय है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मेरे को ठीक कर देना। हाँ, ऐसा बोला था। इनके जो हस्बैंड आए थे भैया जी, उन्होंने हमको बोला था कि बहुत जितना हो सके उतना जल्दी ठीक करना, लेकिन सबको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जितना अच्छा रिजल्ट जितना जल्दी मिल गया उतना जल्दी रिजल्ट है सभी को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए सभी की बॉडी के कंडीशंस अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग है और सबके बॉडी का कंडीशन, वापस दोहरा रहा हूँ, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ठीक होने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इनकी जो कंडीशन है ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थी, ज़्यादा क्रोनिक नहीं थी, तो ये बहुत जल्दी इन्हें रिजल्ट मिला और बहुत अच्छा ये आप फील कर रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप आके हमारे पास थेरेपी लीजिए। यहाँ पर आप रहने की भी आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। रहने की भी व्यवस्था है और ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है। खाने में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। हालांकि ये एक बेबी और एक लड़का भी इनके साथ में है, वो भी रह रहा है। देखिए अब समस्या होता है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब नई मुंबई से सूरत आना बच्चों को लेकर ये एक बड़ा डिसीजन था इनके लिए, लेकिन इन्होंने सोचा कि जाके देखते हैं एक बार कि हो सकता है तो अच्छी बात है, तो इन्होंने ट्राई किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए जब तक आप भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे या फिर सिर्फ वीडियो ही देखते रहेंगे या साइकेट्रिस्ट से या गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, MBBS के पास, MD के पास दवाइयाँ खाते रहेंगे, तब तक आपका अगर ना भी खिसकी है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपको खाली इनडाइजेशन है तो वो आपकी दवाइयों से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ना भी खिसकी हुई है, आपके पेट में धड़कन चलती रहती है, तो आपका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है, वो आपको थेरेपी ही कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।